अस्सलाम डियर स्टूडेंट। आज हम बायोलॉजी प्रैक्टिकल जो है नई स्कीम जो है उसको डिस्कस करेंगे जो बोर्ड चेंजेस करने जा रहा है। और इन चेंजेस को हम मद्देनजर रखते हुए आप किस तरीके से मैक्सिमम नंबर जो है वो ले सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले मोहम्मद ज़हीर इकबाल, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी और बोर्ड का ट्रेनर भी हूँ। तो सबसे पहले आपको पता है कि बायोलॉजी का प्रैक्टिकल जो है वो 30 मार्क्स का होता है। अब ये 30 मार्क्स जो हैं, इनमें से 14 मार्क्स जो होंगे वो प्रैक्टिकल एग्जामिनर लगाएगा जो कि लैब असेसमेंट होगी। और 16 मार्क्स जो हैं वो बोर्ड में जाके लगेंगे, जो कि बेसिकली जो थ्योरी का जैसे पेपर चेक होता है सेंट्रलाइज मार्किंग का, तो उसी तरीके से वो भी वहाँ पे जाके मार्किंग होगी इसकी। जैसे कि आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो स्लाइड प्रेपरेशन का होता है। स्लाइड प्रेपरेशन का प्लस हमें क्या करना होता है कि स्लाइड बनानी होती है उस, और स्लाइड बना के उसको माइक्रोस्कोप में सेट करना होता है और एग्जामिनर को व्यू करवाना होता है। तो ये 3 मार्क्स हैं, जबकि डायग्राम और उसकी लेबलिंग जो है वो 3 नंबर की होती है। अब इसमें जो स्लाइड प्रेपरेशन है कि आप स्लाइड कैसे बनाते हैं, नीट एंड क्लीन स्लाइड होनी चाहिए, स्पेसिमेन सेंटर में प्लेस होना चाहिए, और प्लस आपका जो माइक्रोस्कोप की फोकस है वो ठीक होना चाहिए, उसको प्रॉपरली फोकस करें और उसके प्लेस करें माइक्रोस्कोप। इसके 3 मार्क्स हैं और ये मार्क्स जो हैं वो प्रैक्टिकल एग्जामिनर जो है वो जज करेगा और वो इसमें से आपको मार्क्स अलॉट करेगा। जो सेकंड पार्ट होगा इसका डायग्राम और लेबलिंग का, 3 नंबर, वो आप डायग्राम बना देंगे पेपर के ऊपर और उसको लेबल कर देंगे। देन ये पोर्शन जो है ये बोर्ड में चला जाएगा और वहाँ पे सेंट्रलाइज मार्किंग के तौर पे इसकी चेकिंग होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन है, स्लाइड, स्पेसिमेन या मॉडल्स। प्रैक्टिकल एग्जामिनर उसी तरीके से ABCDE 5 जो स्पेसिमेन या स्लाइड्स होंगी वो एक टेबल के ऊपर लगा देगा सीक्वेंस वाइज और उनको लेबल कर देगा ABC से। अब आपने जाके उनको आइडेंटिफाई करना है और ए के आगे ए का नाम लिखना है। जैसे ए में पैरामीशियम पड़ा हुआ है तो आप पैरामीशियम का नाम लिखेंगे और फिर रीजन फॉर आइडेंटिफिकेशन और एक पैरामीशियम का करेक्टरिस्टिक लिखेंगे। तो इसी तरह सबके साथ आपने करना है। तो ये 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। 5 आइडेंटिफिकेशन के मार्क्स होते हैं, 5 रीजन और करेक्टरिस्टिक के मार्क्स होते हैं, और ये 10 के 10 मार्क्स जो हैं ये बोर्ड में जाके लगने हैं। प्रैक्टिकल एग्जामिनर ने जस्ट आपको स्लाइड जो है या स्पेसिमेन या मॉडल जो है वो अरेंज करके देना है, आपने उसको आइडेंटिफाई करने के बाद कॉपी के ऊपर आंसर शीट के ऊपर नोट करना है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 जो है जो कि लॉटेड प्रैक्टिकल का होता है, उसमें आपने प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट देना होता है। प्रोसीजर जो है इसके 3 मार्क्स हैं, ऑब्जर्वेशन के 2 होते हैं, रिजल्ट कंक्लूजन या अगर इसमें डायग्राम हो तो 3 मार्क्स हैं। ये 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। इसका ज़रा हम रूब्रिक्स देख लेते हैं। इसमें जो बोर्ड मार्किंग है वो प्रोसीजर, जो आप प्रोसीजर लिखेंगे वो आपका प्रैक्टिकल लैब का जो प्रैक्टिकल एग्जामिनर है वो उसको असेस नहीं करेगा, जबकि जो ऑब्जर्वेशन होगी और रिजल्ट और कंक्लूजन वो वाला पोर्शन जो कि 5 मार्क्स का पोर्शन है, ये लैब के अंदर प्रैक्टिकल एग्जामिनर जो है वो इसको चेक करेगा। तो इस तरीके से ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे तीनों एक्सपेरिमेंट। नोटबुक जो है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, तमाम प्रैक्टिकल्स कंप्लीट होने चाहिए, तो तभी आपको 3 नंबर जो हैं वो मिलेंगे। ऐसे ही वाइवा वोट्स जो है उसमें भी रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो है, जैसे प्रैक्टिकल्स होते हैं उनके मुताबिक जो है वो नंबर आपके अलॉट होंगे 3 मार्क्स। तो ये 30 मार्क्स है। इसको जरा हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिकल एग्जामिनर जो है वो 3 नंबर प्रेपरेशन के लगाएगा, डायग्राम और लेबलिंग के 3 नंबर होंगे जो बोर्ड में जाके चेक होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में 10 के 10 मार्क्स जो हैं ये बोर्ड में जाके चेक होंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट के नंबर्स जो हैं वो प्रैक्टिकल एग्जामिनर चेक करेगा, जबकि प्रोसीजर के नंबर 3 जो होंगे वो जाके बोर्ड में चेक होंगे। तो ये इस तरह से 16 मार्क्स बन गए हैं। और ये आपको नजर आ रहे हैं 8 मार्क्स हैं, 3 मार्क्स वाइवे के और 3 मार्क्स जो हैं वो प्रैक्टिकल नोटबुक के, वो भी लैब असेसमेंट में आएंगे, यानी कि प्रैक्टिकल एग्जामिनर उनको चेक करेगा। तो लिहाजा इस तरह से 14 मार्क्स जो है वो लैब यानी कि प्रैक्टिकल एग्जामिनर लगाएगा, और जो रिमेनिंग पेपर चेक करने वाला जो कि बोर्ड में चेक होना है वो 16 मार्क्स लगाएगा। तो थैंक यू वेरी मच।
उम्मीद है आपको इसका फायदा हो।